वो नाम है जिसने अपने जादू से आधी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। पोकेमॉन सबसे ज्यादा लंबे समय तक चली एनिमी फ्रेंचाइजीज में से एक है और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये हर तरफ छाया हुआ है, फिर चाहे मूवीज हो, गेम्स हो या प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसी ही 10 पावरफुल पोकेमॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। और हमारी इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है ज़ेक्रोम का। दोस्तों ज़ेक्रोम एक काले रंग का ह्यूमनॉइड लाइक ड्रैगन है जिसके पास इलेक्ट्रिकल पावर्स है। अपने बड़े बड़े पंखों को फड़फड़ाते हुए जब ये आता है तो आमतौर पर इसके आसपास ब्लू लाइट चमकने लगती है। एनिमे में ज़ेक्रोम को कई बार दिखाया गया है और इसकी पहली शुरुआत हुई थी पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड बेस्ट विशेस में, जहां ये वाइल्ड क्रीचर पोकेमॉन चुराने की कोशिश कर रही टीम रॉकेट पर अटैक कर देता है। इसका अटैक इतना पावरफुल था कि पिकाचू अपनी एबिलिटीज को यूज करने के भी लायक नहीं रहा। ज़ेक्रोम को जनरेशन 5 में एक लेजेंडरी पोकेमॉन माना जाता है और बिना किसी शक के ये ऐसा पोकेमॉन है जिसका सामना कोई नहीं करना चाहेगा। सीरीज में ज़ेक्रोम के अपीयरेंस के अलावा भी इसका जिक्र अक्सर होता रहता है। तो दोस्तों इस लिस्ट में नेक्स्ट नाम है हो-ओ का। लेजेंडरी स्टेटस रखने वाला ये एक अकेला पोकेमॉन है जो 1997 में शुरू हुई पोकेमॉन सीरीज के पहले एपिसोड में दिखने का प्रिविलेज रखता है। हाँ, ये सच है कि इसकी प्रेजेंस बहुत कम टाइम के लिए थी, पर उसका रीजन ये था कि बताया जा सके कि ऐश दिल से बिल्कुल प्योर है, क्योंकि ये सिर्फ उसके सामने ही आता है जो सचमुच प्योर हार्टेड होते हैं। अगर हो-ओ की एबिलिटीज की बात करें तो ये एक अकेला ऐसा पोकेमॉन है जिसके पास रिजरेक्शन और रिस्टोरेशन जैसी पावर्स है। ये फायर टाइप पोकेमॉन किसी भी पोकेमॉन को रिवाइव कर सकता है और साथ ही सेक्रेड फायर के नाम से पहचाने जाने वाले फायर अटैक भी कर सकता है। हो-ओ किसी फीनिक्स बर्ड के जैसा दिखता है और इसकी वैसी ही टिपिकल टेल भी होती है जो अपने पीछे फायर ट्रेल छोड़ती है। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करने वाले हैं लुगिया की। जनरेशन 2 साइकिक फ्लाइंग टाइप का लुगिया एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है और इसे लेजेंडरी बर्ड्स के ट्रायो मास्टर के रूप में जाना जाता है। देखने में ये किसी बड़े से ड्रैगन के जैसा दिखाई देता है। इसका फर्स्ट अपीयरेंस पोकेमॉन एनिमी फ्रेंचाइजी की दूसरी मूवी में हुआ था। अपनी इररेसिस्टिबल पावर्स के कारण ये समुद्र की गहराइयों में अकेला रहना पसंद करता है। लुगिया एक ऐसी ताकत है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यकीन कीजिए कि अपने विशाल पंखों के एक झटके से ये भयंकर तूफान पैदा कर सकता है। भले ही समुद्र के इस गार्जियन को अपने अच्छे और सॉफ्ट बिहेवियर के लिए जाना जाता हो, पर ये उन लोगों के अगेंस्ट उतना ही अग्रेसिव भी हो सकता है जो समुद्र के क्रीचर्स को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपनी वाटर बेस्ड एबिलिटीज के अलावा लुगिया ह्यूमंस के साथ टेलीपैथिक रूप से कम्युनिकेट कर सकता है और उसकी इसी एबिलिटी के कारण वो म्यूटो की तरह एक इंटेलिजेंट प्राणी के रूप में कंसिडर किया जाता है। हमारी लिस्ट का अगला नाम है सिलिबी। एक मिथिकल साइकिक ग्रास टाइप पोकेमॉन है जो भले ही लुगिया जैसा बड़ा ना हो, पर अगर इसकी एबिलिटीज की बात करें तो वो हर तरह से किसी भी पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन को टक्कर देता है। इस ग्रास पिक्सी जैसे पोकेमॉन को पहली बार 4th पोकेमॉन मूवी में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां ये एक रेप्यूटेड पोकेमॉन हंटर से खुद को बचाने के लिए भाग रहा था। सिलिबी टाइम ट्रैवल कर सकता है और उसकी यही बात उसे बाकी सभी पोकेमॉन से अलग बनाती है। ये सच है कि सिलिबी स्ट्रेंथ, साइज और ऑफेंसिव मूव्स में पीछे जरूर रह जाता है, पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ट्रैवल करने की इसकी एबिलिटी इन सभी बातों पर भारी पड़ती है। सबसे खास बात यह है कि सिलिबी अपने साथ दूसरे लोगों या पोकेमॉन को भी टाइम ट्रैवल करवा सकता है। इसके अलावा सिलिबी में हीलिंग, फ्लाई करने और प्लांटेशन बूस्ट करने जैसी एबिलिटीज है। दोस्तों इस लिस्ट में रेक्वेजा ने भी अपनी जगह बनाई है।
ये एक डरावना दिखने वाला ड्रैगन टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है और साथ ही ये वेदर ट्रायो से बिलोंग करता है। इसके पास एक सांप के जैसे बॉडी है और साथ ही इसके पास है तेज दांत और नाखून। इस पोकेमॉन की मेगा फॉर्म उसके नेचुरल फॉर्म से कहीं ज्यादा अग्रेसिव होती है और अपने मेगा फॉर्म में स्पीड एंड डायरेक्शन पर कंट्रोल के मामले में इसकी कोई बराबरी नहीं है, क्योंकि रेक्वेजा वेदर लेजेंडरीज के ट्रायो मास्टर्स में से एक है। यह एटमॉस्फेयर में ही रहता है और इसको एटमॉस्फेयर के थ्रेट से अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम दिया गया है। आप इसकी पावर को इसी बात से समझ सकते हैं कि इसने अपने साथी मास्टर्स खायोगर और रॉडॉन के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी थी और उस लड़ाई में इसे अपनी पूरी ताकत को यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। दोस्तों अब बात करते हैं पाल्किया एंड डियालगा की। पाल्किया का अपीयरेंस एक शक्तिशाली मेगा ड्रैगन की तरह है जिसके पास दिव्य शक्तियां हैं। दरअसल क्रिएशन ट्रायो एक एंशिएंट पावर है जिसमें पाल्किया, डियालगा और गिरेटिना शामिल है। पाल्किया और डियालगा दोनों सिन्हो के लेजेंड्स में बताई गई पावर्स हैं जिन्हें महाशक्तिमान आर्सियस ने क्रिएट किया था। पाल्किया एक वाटर ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है और उसकी पावर्स की बात करें तो वो स्पेस को ट्विस्ट और ऑल्टर कर सकता है। इसके अलावा वो डिफरेंट डायमेंशंस में ट्रैवल भी कर सकता है। वहीं अगर डियालगा की बात करें तो वो भी एक गॉड लाइक बीइंग है जो टाइम पर अपनी पकड़ रखता है। इसकी जबरदस्त एबिलिटीज इसे टाइम मैनिपुलेट करने के पावर्स देती है जिसमें टाइम फ्रीजिंग और टाइम ऑल्टरिंग भी शामिल है। वैसे ये एक दूसरे से कभी भी किसी बात पर एग्री नहीं होते और कई बार इनकी ऐसी लड़ाइयों के कारण एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। दोस्तों अब जब लेजेंडरी क्रिएशन ट्रायो के पाल्किया और डियालगा की बात हो चुकी है तो इसके तीसरे और लास्ट मेंबर गिरेटिना को हम कैसे भूल सकते हैं। गिरेटिना एक मैमोथ साइज पोकेमॉन है जिसके पास ऐसी केओटिक एबिलिटीज है जो डियालगा और पाल्किया को भी पीछे छोड़ देते हैं। गिरेटिना डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में रहता है जो असली दुनिया का एक अलग डायमेंशन है। दरअसल इस जाइगैंटिक घोस्ट ड्रैगन टाइप पोकेमॉन में इमेजरेबल कैपेबिलिटीज है जो अक्सर विनाश का कारण बनते हैं और उसका अनकंट्रोलेबल रेज ही वो कारण है जिसकी वजह से गिरेटिना को डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में भेज दिया गया था। वैसे तो गिरेटिना ज्यादातर टाइम अपने आप में ही बिजी होता है, पर अगर कोई उसको डिस्टर्ब कर उसकी शांति को बिगाड़ता है तो फिर उसे इसके नतीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों अगला नाम है म्यू का। अगर आप म्यू के प्लेफुल एंड क्यूट लुक्स के कारण किसी भी तरह की गलतफहमी में हैं तो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि म्यू बिना किसी शक के इस फ्रेंचाइजी में सबसे शक्तिमान पोकेमॉन्स में से एक है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम आपको बता दें कि म्यू की बिल्ली जैसी बॉडी में हर मौजूद पोकेमॉन का डीएनए है और केवल इसी बात से आप इसकी पावर्स और रेपुटेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। साइकिक टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन म्यू किसी भी पोकेमॉन के मूव्स को अपना सकता है। पहले म्यू को एक एक्सटिंक्ट पोकेमॉन माना जाता था, पर ऐश के सामने अपीयर होने के बाद इसको लेकर ये मिथ टूट गया है। पर हाँ, ये सच है कि म्यू रेयरेस्ट पोकेमॉन्स में से एक है। इतनी पावर्स और एबिलिटीज के बाद भी म्यू बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है और ये केवल प्योर हार्ट वाले लोगों के सामने आता है, इसीलिए ये ऐश को दिखाता। You've done well. Humanity is evil. दोस्तों अब लिस्ट में सेकंड लास्ट नाम है म्यूटो का। चाहे कुछ भी हो जाए, इंसानों की कॉपी पेस्ट की आदत को नहीं बदला जा सकता और उसका एक और एग्जाम्पल है म्यूटो, जो कि एक मैन मेड पोकेमॉन है जो असली म्यू के डीएनए स्ट्रैंड से ओरिजिनेट हुआ है। वैसे तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जिस पोकेमॉन को म्यू के डीएनए से बनाया गया हो उसकी एबिलिटीज किस लेवल की होंगी। अपनी माइंड कंट्रोल, टेलीकिनेसिस और टेलीपोर्टेशन एबिलिटीज के कारण म्यूटो की गिनती सबसे पावरफुल पोकेमॉन्स में होती है। वैसे अपने ऊपर हुए एक्सपेरिमेंट्स के कारण म्यूटो का बिहेवियर थोड़ा रफ हो गया है और इस बात के कारण इसके पावर्स का लेवल और बढ़ा ही है। इस साइकिक टाइप पोकेमॉन को हम म्यू का एक एडवांस वर्जन कह सकते हैं। खासतौर पर इंटेलिजेंस और लड़ाई को लेकर इसकी इंस्टिंक्ट्स के मामले में तो ये म्यू से बेहतर ही कहा जा सकता है। और अब
लास्ट में बात करते हैं इस पावर पिरामिड के टॉप पर बैठे आरसीएस की, जो पोकेमॉन्स के लिए एक गॉड लाइक क्रिएचर है। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट के बाद यहाँ ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इस हेवनली क्रिएचर के पास ऐसी कई एबिलिटीज है जो सभी पोकेमॉन्स पर भारी पड़ती है। जब आरसीएस पैदा हुआ था तो ये अपने साथ एंटी मैटर, टाइम और स्पेस भी लाया और इस तरह क्रिएशन ट्रायो का जन्म हुआ। सिन्हो रेंसे रीजन्स को क्रिएट करने का क्रेडिट आरसीएस को ही जाता है। बाकी गॉड लाइक पोकेमॉन्स की तरह ही आरसीएस भी टेलीपैथी के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है और इसकी पावर्स किसी भी और पोकेमॉन से बढ़कर है। आरसीएस के पास बाकी किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन को कंट्रोल करने की पावर है जो इसे एक अलग लेवल पर ले जाती है। तो दोस्तों, मैंने तो अपने हिसाब से टॉप 10 पावरफुल पोकेमॉन की लिस्ट आपके सामने रख दी। अब आप बताइए कि आपकी मेरी इस लिस्ट के बारे में क्या राय है। ज्यादा सोचिए मत, अगर आप भी इस लिस्ट से एग्री करते हैं तो बिंदास वीडियो को लाइक करें और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आए तो आप उसको ऐसे ही एंजॉय कर सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे।